जंगल की गहराई में एक कहानी पुरानी है। जंगल का राजा जो सब पे भारी है, उसकी दहाड़ में छिपा संदेश है सारा। मैं भी बाघ है अनुभूति का नारा। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण ये वन। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण ये वन। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। सापा नीपा धामा जंगल का राजा बनाए रखे संतुलन, वन्य जीव और पेड़ों का करे संरक्षण। उसकी राह पे चल, हम भी कुछ ऐसा करें, पर्यावरण की रक्षा में कुछ बाघ जैसा करें। हम भी कुछ ऐसा करें, कुछ बाघ जैसा करें। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण ये वन। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण ये वन। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। कौन कौन सी क्लास है यहाँ पर आज रखा गया है? आपके स्कूल से पता चला आप लोगों की एग्जाम चल रही है, तो इसको फिर हमने डेट को पोस्टपोन करके आज की डेट रखी है। मौका मिलना चाहिए ना। कौन से बच्चे छूट गए आपके स्कूल में? 9, 10, 11, 12 सभी आ गए हैं या कुछ छूट गए? अच्छा, वो क्यों छूट गए मतलब? अच्छा, नहीं बच्चों का क्या काम उसमें? तो नेक्स्ट लगा रहे हैं। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम शिव कुमार गुर्जर है। मैं यहाँ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर हूँ अम्बाड़ा रेंज में, ठीक है। और आज जितने भी बच्चे आज इस कैंप में आए हैं उन सभी का स्वागत है। साथ में जितने भी शिक्षकगण हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और निश्चित ही आज इस कैंप में आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीख के जाने का मौका मिलेगा, है ना। यही अपेक्षा रहेगी हमारी। और इसी के साथ हम वो अपने आस पड़ोस भाई बहन रिश्तेदार उन सभी को इसके बारे में जागरूक करेंगे जो भी आप सीख के जाएंगे, क्योंकि आप जो है आप ही हमारा भविष्य है। इस देश का भविष्य बच्चे ही हैं, है ना। और आप लोग तो मेरे ख्याल से इस स्टैंडर्ड में है कि आप 9th 11th 12th में है, तो आप बहुत अच्छे से ग्रेस्प कर पाएंगे आज जितनी भी चीज़ें आपको बताएंगे, और उतने ही अच्छे से आप स्प्रिट कर पाएंगे अपने आसपास और भाई बंधुओं को, है ना। और आप सभी लोगों को जैसे आपको एक एक ये दिया हुआ है लिफाफा, इसमें आपको पेंसिल शार्पनर, रबर कटर, पेंसिल शार्पनर के साथ साथ स्केच पेन वगैरह और एक बुकलेट दी हुई है। इस बुकलेट को आप लोग देखिए। इस अनुभूति कैंप की थीम है मैं भी बाघ, है ना। मैं भी बाघ मतलब हम सब लोग क्या हैं? बाघ हैं। ये थीम है, ये सोच के चलना है कि मैं भी बाघ हूँ, है ना। तो मैं भी अगर बाघ हूँ तो मेरा कैसा नेचर रहेगा, है ना। अगर मैं शेर होता, ठीक है, अगर मैं शेर होता तो क्या होता, जंगल कैसा होता, मैं कैसे रहता। ये सूची कार्यक्रम की एक थीम है मैं भी बाघ।
आज के कार्यक्रम में जैसे आप लोगों को नेचर ट्रेल पे घुमाएंगे। एक 2 किलोमीटर की एक ट्रेल है जंगल के अंदर, उसमें आपको लेके जाएंगे और हमारे जो मास्टर ट्रेनर रहेंगे और अनुभूति प्रेरक कुछ स्टाफ है, तो आपको बीच बीच में जो भी फॉरेस्ट के बारे में बताएंगे। आपको कुछ चीज़ों को नोट करना हो तो आप सबसे लास्ट में देखिएगा, उसमें ब्लैंक पेज है, तो इसमें आप जो है वो सब चीज़ें नोट करके चल सकते हैं। फिर जब हम कैंप से घूम के आएंगे, वहाँ नेचर ट्रेल से हम घूम के आएंगे, उसके बाद यहाँ पर सभी लोगों को इकट्ठा होना है और यहाँ पे फिर आप लोगों को लंच रहेगा। ठीक है, लंच के बाद आप लोगों का फिर प्रतियोगिताएं चालू हो जाएगी। उसमें क्विज भी रहेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, कुछ ड्राइंग कंपटीशन रखेंगे हम, है ना। उसमें जो भी आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा आज का शेड्यूल रहेगा। और कुछ मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ कौन कौन से बच्चे किस किस स्कूल से आए हैं, है ना। तो कौन कौन सी स्कूल के बच्चे हैं? 9th क्लास के बच्चे कौन कौन से हैं? आप कहाँ से हैं? गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल अम्बाड़ा। तो आप सभी लोग एक ही स्कूल से हैं, 9th के? ओके। और 10th क्लास के? बढ़िया। 11? आप कौन सी स्कूल से हैं? गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल अम्बाड़ा। और 12th के बच्चे नहीं आए ना? अच्छा, 12th वाले कितने हैं? आप कौन सी स्कूल है? आप भी हाई सेकेंडरी स्कूल अम्बाड़ा। अनुभूति होता अनुभूति होता है किसी चीज का हम एहसास करते हैं ना, अनुभूति होना है। अनुभूति होना मतलब एहसास करना, फील, महसूस। तो आज आपको वही करना है। इस जंगल का जो है आपको एहसास करना है, फील करना है, उसको महसूस करना है ना। करिए आप लोग, नाश्ता करिए, ठंडा हो जाएगा नहीं। ये अरे नहीं, उधर जाएंगे ना जब ले जाना। ये अपनी गाड़ी लेके अम्बाड़ा चले जाओ, है ना, बोलेरो लेके। तो बड़े साहब आएंगे ना, तो उनकी कार को वहीं खड़ी करवा देना कंपाउंड में, तो नहीं आ पाएगी यहाँ से गाड़ी। नंबर है शिवरे साहब को।
जब से यहाँ के बट्टे ना बटे तो सब आज के इस अनुभूति कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं जगदीश प्रसाद शिवहरे, जेपी शिवहरे, रिटायर्ड एसीएफ, एसडीओ फॉरेस्ट, आपके साथ रहूँगा मैं। और मैं इस कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर हूँ। और आगे और अब मैं टीचर से अनुरोध करूंगा कि आप अपना परिचय दीजिए। मैं शक्ति वास्ता, वन रक्षक, डुक्कर जिला। मैं आयुष कुमार मार्गी, वन रक्षक, दुबई। मैं मेघा जगनाथी, वन रक्षक, परिक्षेत्र अम्बाड़ा। मैं इफ्तिखार हुसैन अंसारी, वन रक्षक, पश्चिम डुक्कर जिला। मेरा नाम आशीष देवड़िया है, मैं बोरपाटी बीट में पदस्थ हूँ और वन रक्षक। पुष्प से जल्दी होगी, पुष्प से अज्ञानता से
हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, उजालों का हमको संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। है और मैं आदरणीय शिवरे साहब से निवेदन करूंगा कि आगे जो है आप जो है कार्यक्रम का करेंगे। अभी हमारे रेंजर साहब हैं, ध्यान से सुनिए आप लोग, व्यवस्थित बैठ जाएं और ध्यान से और शांत। हमारे रेंजर साहब ने आपको कुछ बताया क्या, अनुभूति के बारे में बताया ना? क्या होता है अनुभूति का मतलब? एहसास करना, फीलिंग करना, अनुभव करना, है ना? यहाँ पर हम लोग जो है प्रकृति की, जंगल की, जल की, जमीन की, पहाड़ों की और जो भी कुछ है जंगल में, उसकी अनुभूति करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम लोग निरंतर प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। निकट, प्रकृति के निकट आने की हमको आवश्यकता है ना? जितने नगर हैं, कस्बे हैं, जितने शहर हैं, जितने ग्राम हैं, सभी दूर होते, लगातार दूर होते जा रहे हैं। जिसमें जो शहर है और महानगर हैं वो बहुत दूर हो गए। जितने छोटे नगर है वो कम दूर है, जितने कस्बे हैं वो उससे और कम दूर हुए, और जो ग्राम है हमारे वो सबसे कम दूर हुए हैं, लेकिन दूर तो हुए, ठीक है ना? तो हम कैसे आए प्रकृति के निकट, पेड़ पौधों के निकट, सभी प्राणियों के निकट, जितने जीव जंतु हैं इस संसार में। ये सत्य है कि जितने भी यहाँ पर हमारी पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं और जितनी भी वनस्पतियाँ हैं, वनस्पतियाँ मतलब क्या हुआ? पेड़ पौधे, वो सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना? अलग अलग प्रजातियां हैं वो अलग अलग जुड़ी हुई है। जैसे घास है वो किससे जुड़ा हुआ है? हमारे मवेशियों से जुड़ा हुआ है ना? हमारे जो चीतल है, नीलगाय है, उनसे जुड़ा हुआ है ना? जैसे चूहा है तो चूहे से क्या हमारे खेत का अनाज जुड़ा हुआ है ना? जैसे हम टाइगर है तो टाइगर है हमारे, वो टाइगर किससे जुड़ेंगे? जितने चीतल, हिरण वगैरह हैं, है ना?
शाकाहारी प्राणी इनसे जुड़े हुए हैं। हम यहाँ पर ये जानेंगे कि छोटे से छोटा जीव और छोटे से छोटी वनस्पति भी कैसे हमसे जुड़े हुए हैं और कितने महत्वपूर्ण हैं, ठीक है ना। तो प्रकृति के बारे में हम जब तक जाने ही नहीं तब तक के उसके निकट नहीं आ पाते। ये सच है ना। हमारे पास में यहाँ पर जो हम नेचर ट्रेल में जाएंगे, प्रकृति व्याख्या पथ बोलते हैं उसको, है ना। प्रकृति, जहाँ पर प्रकृति की व्याख्या की जाती है वो पथ, है ना। तो तब हमको मतलब जो है बहुत सारी चीज़ें जानने को सीखने को मिलेगी। तब हमको ऐसा लगने लगेगा कि जंगल के बिना हमारा जीवन है ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन हमको जो जो बात वहाँ पर हम सीखेंगे जानेंगे वो हमको बिल्कुल जीवन भर याद रखना है, ठीक है ना। होता क्या है, जो मानव स्वभाव है, जैसे क्या होता है जब हम किसी की गमी में जाते हैं, है ना, तो गमी में जब हम अर्थी के साथ जा रहे हैं तो हमारे मन में विचार आता है कि क्या जीवन है ना। फिर वहाँ जाएंगे स्मशान घाट जहाँ अंतिम संस्कार होगा, वहाँ पर हम सोचेंगे क्या जीवन है, 2 दिन का जीवन है, कब किसको कब मतलब कहाँ पर क्या हो जाए, तो इसका कोई वो नहीं। और जब वहाँ से वापस लौटे तो फिर जैसे कि वैसे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं। ये आप देख रहे हैं क्या है, ये बाग बना हुआ है ना। तो ये हमारी अनुभूति 2003 क्या है, लोगो बोलते हैं, मतलब एक चिन्ह जैसे रहता है ना, कि जैसे एशियाड उसका एक लोगो होता है, तो वो हर जैसे बैनर पे या कहीं पर भी अगर है पहले लोगो आएगा, है ना। तो इस तरह से पहले के लोगों यहाँ पर पहले एक छोटी सी बच्ची का, हाँ कैप में भी है ना। इसको हम जब ध्यान से देखेंगे इस लोगों को, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये लोगों जो निशान यहाँ पर जो दिए जाते हैं या चिन्ह इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, तो इसको अगर ध्यान से देखेंगे आप, तो देखिए ऊपर सबसे पहले क्या है, वो जो बाल है ना, अपना नजरिया है क्या है वो बाल, हाँ मछली दिखती है ना। तो इस तरह नीचे पत्तियां हैं, ठीक है ना। और भी अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी चीजें इसमें दिखाई देती है, ठीक है। और ये लोगों बाघ का लोग, और इस वर्ष का जो अनुभूति कार्यक्रम है 2023-24, उसकी थीम है मैं भी बाघ, मैं भी आप भी बाघ, ठीक है ना। बाघ क्यों ऐसा क्यों, मैं भी बाघ क्यों, वो गाना मतलब जो है एक सॉन्ग था उनको अभी इनको जब भी वो कहते समय अपने मिलेगा सॉन्ग प्ले का ध्यान रखना। वो जो मैं भी बाघ उसको बाद में भी एक बड़ा अच्छा एक गीत भी है जो हमारे इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा इसको क्या कहते हैं कंपोज करवाया गया है। कंपोज है ना, संगीतबद्ध है ना। तो बहुत अच्छा गीत है वो बाघ के बारे में है, और बाघ क्या क्या करता है हमारे लिए, उसमें ये बहुत कुछ स्पष्ट होता है। तो बाघ क्यों रखा गया, साथ जल्दी बात कर, क्यों मैं भी बात क्यों, जिस जंगल में बाघ रहता है वो जंगल कैसा होता है, आप ही लोग बताओ। बिल्कुल सही, सुरक्षित, यानी
हमारा जंगल जो है सुरक्षित रहता है, वहाँ का पर्यावरण सुरक्षित रहता है, उससे जितनी ऑक्सीजन मिलती है और कहीं ज़्यादा ऑक्सीजन धीरे धीरे और बढ़ती है ऑक्सीजन, है ना, उत्पादन ऑक्सीजन का बढ़ता जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जब पेड़ बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो एक तो ये क्या है, पर्यावरण की रक्षा करता है। फिर उसके साथ साथ क्या करता है, वहाँ जितने भी जीव जंतु हैं उनकी रक्षा करता है, अपने आप होती है। जितने जीव जंतु हैं वहाँ पर, उसके कारण क्या होता है, वो जब वहाँ वो रहता है तो वहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, चीतल भी मिलेगा, खरगोश भी मिलेगा, है ना, छोटे छोटे जितने जीव जंतु वो मिलेंगे। अब जब वहाँ पर चीतल मिलेगा, खरगोश मिलेगा, तो निश्चित रूप से वहाँ पर वनस्पति भी बहुत ज़्यादा मिलेगी, है ना। जो चलते हैं ना, वो लोग खाते हैं फल वगैरह, तभी तो रहते हैं, बंदर है, ये है, वो है ना। तो ये सारे सारे, यानी जहाँ बाघ रहेगा वहाँ पर वनस्पति पेड़ पौधे भी अच्छे मिलेंगे, और उसके साथ साथ क्या होगा, जीव जंतु भी। आप लोग जैव विविधता जानते हैं कि नहीं? कौन सी क्लास के बच्चे हैं यहाँ पर? जैव विविधता का नाम सुना है? बायोडायवर्सिटी का क्या होती है, क्या होती है? सही बताया आपने। बिल्कुल सरल भाषा में बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता की परिभाषा है ना, आप लोग बिल्कुल जीवन भर याद रखेंगे। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं या वहाँ पर खड़े हैं, किसी स्थल विशेष पर, स्थल विशेष पर, इधर जंगल है, यहाँ जंगल नहीं है, घास है, तो वहाँ पर जितने भी जीव जंतु, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, और वहाँ पर जितनी भी वनस्पतियाँ, छोटी से छोटी, सूक्ष्म से सूक्ष्म, और बड़े बड़े पेड़, वो पाए जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ स्थल विशेष पर जहाँ पाई जाती है, वो वहाँ की क्या कहलाती है, जैव विविधता। जब वहाँ ज़्यादा प्रकार के, बहुत ज़्यादा मतलब प्रकार के या प्रजातियों के जीव जंतु या पेड़ पौधे पाए जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा कि वहाँ की जैव विविधता बहुत अच्छी है ना। और अब यहाँ की जैव विविधता देखिए, आप ये घास दिख रहा है, तो यहाँ की जैव विविधता बिल्कुल कमजोर है। और ये आपने सही बताया था कि जो भिन्न भिन्न जितनी भी, मान लीजिए आम है, आम में जो बहुत सारी प्रजातियाँ, वो भी जैव विविधता है, लेकिन जो मोटा मोटा जो है ना, जैव विविधता कहाँ है, जितनी चावल की प्रजातियाँ हैं, जितनी गेहूँ की प्रजातियाँ हैं, सब जैव विविधता है। लेकिन मोटा मोटा ये है कि स्थल विशेष पर विभिन्न प्रकार के जितने भी जीव जंतु या वनस्पति पाई जाती है, वो वहाँ की जैव विविधता कहलाती है, बायोडायवर्सिटी, ठीक है ना। हम जब प्रकृति को जानने के लिए निकले हैं, तो जैव विविधता के बारे में और एक पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में मैं आगे बताऊंगा। ये दोनों को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जैव विविधता क्या हुई, तो जहाँ पर टाइगर होगा, वहाँ पर वहाँ की जैव विविधता क्या होगी, बहुत धनवान होगी, बहुत रिच होगी, है ना। और जहाँ पर टाइगर, अब जैसे यहाँ टाइगर नहीं है, तो यहाँ की जैव विविधता बहुत पुअर, बहुत गरीब, बहुत कमजोर है, ठीक है ना। जहाँ की जैव विविधता बहुत अच्छी होगी, वहाँ की जलवायु या वहाँ का पर्यावरण एक नंबर का होगा, ठीक है ना। वहाँ पर ऑक्सीजन का उत्पादन ज़्यादा होगा, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण ज़्यादा होगा। तो इस तरह से जो बाघ जो है हमारे पर्यावरण की और हमारे सारे जीव जंतुओं की और वनस्पतियों की का संरक्षण करता है, ठीक है ना। इसलिए इसको हमने, अब इससे हमको क्या सीख मिलती है कि हमको भी, हम अपने आप को बाघ समझे और पर्यावरण का संरक्षण करें, ये एक सीख। फिर उसके बाद बाघ की बहुत सारे छोटे छोटे, मतलब जो है संक्षिप्त में बताऊंगा मैं, गुण बहुत महत्वपूर्ण है जिसको हमें सीखना चाहिए। और इसीलिए बाघ जो है यहाँ
मैं भी बाघ, ये थीम रखी गई है इसको। बाघ क्या करता है कि जितनी आवश्यकता होती है उतना भोजन करता है वो, यानी उतना ही शिकार करता है। जैसे मान लीजिए उसको 15 दिन में या 10 दिन में या 4 दिन में भोजन की आवश्यकता है, भूख लगी है, तो तभी करेगा वो। लालच में नहीं कि कोई अच्छा सा मतलब जो है भेड़ की चीतल दिख गया तो उसको मार दिया, थोड़ा सा खाया और चला, है ना, छोड़ दिया, ऐसा नहीं करता वो। ठीक है ना। अगर उसका पेट भरा हो, वो भूखा ना हो, तो उसके सामने अगर चीतल वगैरह या कोई मृग वगैरह चलेगा भी तो उसका वो शिकार नहीं करेगा। ठीक है ना। आजकल हम लोग क्या करते हैं, बफे सिस्टम में और भी कहीं हम लोग लापरवाही से जो है बहुत सारा भोजन छोड़ देते हैं, है ना। तो उससे एक सीख मिलती है कि हमको अपनी आवश्यकता के अनुसार ही भोजन या अपनी थाली में परोसना चाहिए। वो उतने ही विशेष, उतने ही आइटम हमको परोसना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, बाघ जो है जब किसी भी जानवर को मार कर खाता है तो वो कुछ मांस और कुछ हड्डियां वगैरह छोड़ देता है ना। तो नहीं खाता, उसकी मर्जी की बात है ना। लेकिन वो किसके काम में आती है, हैना, लकड़बग्घा, है ना, और बहुत सारे पक्षियों के काम में आता है ना। पक्षियों का वो भोजन है, यानी वो दूसरों का भी ध्यान रखता है ना। फिर इसके बाद में बाघ की एक आदत होती है कि वो जो गंदी चीजें होती है ना वो नहीं खाता वो। कौन सी होती गंदी चीजें? वो क्या करता है कि आंत, सभी जानवरों में आंत होती है ना, उसके अंदर मतलब जो पेट होता है आंत होती है, तो आंत में बहुत सारा कच्चा भोजन जैसा भी रहेगा, उसको वो आंत को बिल्कुल अलग कर देता है, नहीं खाता उसको। तो जैसे हम इससे क्या सीख मिलती है कि प्रदूषित पानी, प्रदूषित सब्जी, प्रदूषित अनाज, ये हमको नहीं खाना है। प्रदूषण से हमको दूर रहना है, ये भी सीख मिलती है। फिर उसके बाद टाइगर की एक टेरिटरी होती है। टेरिटरी मतलब सीमा। जैसे बाघ यहाँ उसका वो जहाँ पर उसका जो रहता है आवास है वहाँ, तो उसके परिधि में जो है करीब करीब जहाँ सामान्य जंगल है वहाँ पर लगभग 25 स्क्वायर किलोमीटर उसकी परिधि, यानी उसका एरिया होता है 25 स्क्वायर सामान्य जंगल में। और जैसे नेशनल पार्क है हमारे, जैसे पेंच नेशनल पार्क है, तो पेंच नेशनल पार्क में उसका एरिया, उसकी टेरिटरी कितनी है, 7 किलोमीटर। ऐसा क्यों है? वहां पर उसका एरिया कम है, क्यों है ऐसा? जल्दी जल्दी बताओ। क्या है कि वहां पर भोजन आसानी से उपलब्ध है। वहाँ पर चीतल, भेड़की वगैरह जो भी जितने शाकाहारी प्राणी हैं वो आसानी से मिल जाते हैं और नज़दीक मिलते हैं। तो इसलिए उसका जो टेरिटरी है वो 7 स्क्वायर किलोमीटर है। और सामान्य जंगल में भोजन की उपलब्धता थोड़ा सा कम होती है, तो इसलिए उसका एरिया बड़ा रहता है। ठीक है ना। वो अपना एरिया कैसे मार्क करता है, वो कैसे निशान लगाता है, कैसे निशान लगाता है, वो घूम लेता है चारों तरफ। देखिए वो तो जंगल का राजा है, तो उसको जहाँ से अपना एरिया चिन्हांकित करना होगा या मार्क करना होगा वो करता है। एक तो वो क्या करता है, पेड़ों पर जो जैसे कि सॉफ्ट, जो कड़क सॉफ्ट यानी ज़्यादातर जैसे कुल्लू का हुआ या जो नरम पेड़ होते हैं ना, तो उन पे अपने पंजे से वो निशान बनाता है। ठीक। दूसरा, वो अपनी यूरिन मतलब चारों तरफ वो कर देता है, तो यूरिन की तीखी गंध होती है ना, तो उसके कारण भी जो है जानवर, दूसरा कोई जानवर नहीं, दूसरा कोई बाघ नहीं आ पाता है ना। जानवर तो आते हैं, सभी जानवर आएंगे, लेकिन उसकी टेरिटरी में बाघ नहीं आएगा दूसरा, वो अकेले जाएगा। तो क्या होगा, अगर मान लो कोई दूसरा बाघ आता है वहां पर, तो क्या होगा,
कि उनमें झगड़ा होगा, उनमें युद्ध होगा, और युद्ध होगा तो क्या होगा, उसमें से कोई ना कोई मर भी सकता है या भाग सकता है, जैसा भी बात की स्थिति हो, है ना। मर भी सकता है और भाग भी सकता है ना। तो बाघ क्या करता है कि अपनी एक सीमा बनाता है। वो ऐसा क्यों करता है, दूसरों को क्यों नहीं आने देता, कि वहाँ पर भोजन की उपलब्धता उतनी ही है जितनी उससे चाहिए, है ना। अब जैसे कि सभी लोग अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे होता क्या है, हमारा कोई गांव है, कोई भी गांव ले लीजिए आप, वहाँ पर 50 परिवार रहते हैं। वहाँ पर मान लीजिए 50 परिवार की 200 एकड़ ज़मीन है ना। तो सारे के सारे परिवार वहाँ खेती करते हैं और अनाज पैदा करते हैं, है ना। और वहाँ का इधर देखिए आप लोग, अनाज पैदा करते हैं और वहाँ पर जो है पूरा गुजर बसर उनकी होती है ना। इससे 200 एकड़ से, है ना। अब मान लो 50 परिवार और आगे वहाँ, तो फिर भोजन की उपलब्धता कम हो जाएगी, है ना। तो उससे ये सीख मिलती है कि हमको मतलब जो है किसी को भी हमारे क्षेत्र में नहीं आने देना है, और नहीं आने देना है। और इसका ये भी, और देखिए उसके जो बच्चे होते हैं ना, वो बाहर हो जाते हैं कहीं, जब बड़े होंगे तो वो दूसरे अपनी टेरिटरी बनाते हैं, है ना। पॉपुलेशन को भी नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि वजन धरती पर पड़ेगा, है ना। फिर हमारे देश में बाहर से जो घुसपैठिए या विदेशी लोग आते हैं अवैध रूप से, जो हमारा, जैसे गांव की बात कर रहा हूँ ना मैं, अगर मान लो 50 घर और 50 और बस गए, तो वहाँ का रोजगार, बेरोजगारी बहुत आ जाएगी ना। तो इसी प्रकार से हमारे देश में भी ऐसे ही हो रहा है कि बेरोजगारी बहुत आ रही है। क्यों आ रही है, कि विदेश से आने वाले लोग बहुत ज़्यादा। इस समय हमारे यहाँ कितने, कम से कम 5-6 करोड़ लोग हैं जो विदेश से आएंगे। तो हमको इस पर भी ध्यान देना है, और जागरूकता हमको लाना है कि हमारे देश में किसी भी प्रकार के कोई अवैध रूप से प्रवासी ना आए।